आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती का गजट नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को आर्मी की कमांड संभालेंगे। जनरल शमशाद मिर्जा को भी 3 साल के लिए तैनात किया गया। जनरल नदीम रजा और जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी। दबाव के बावजूद मेरिट पर फैसला किया। सीनियोरिटी के असूलों पर अमल से इदारा मजबूत और मुल्क मुस्तहकम होगा। मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी की गुंजाइश नहीं। मामलात आगे चलेंगे, मईशत भी मजबूत होगी। शहबाज शरीफ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। फैसल बाबला की ताहयात नाअहली खत्म, 5 साल के लिए नाअहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाने पर मुआफी कबूल कर ली। फैसल बाबला ने गलती तस्लीम करते हुए सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दिया। आपने 3 साल तक सबको गुमराह किया। अदालत के सामने मुआफी मांगे, फिर कहें कि इस्तीफा देते हैं। आपको नीचा दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तलब नहीं किया गया। अदालत का मकसद किसी को सजा देना नहीं बल्कि रेगुलेट करना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया चले गए। शहबाज शरीफ और रजब तैयब उर्दुवान के दरमियान अहम मुलाकात होगी। तुर्किया में रहना घर जैसा महसूस होता है। 2 तरफा ताउन मजीद बढ़ाया जाएगा। दोनों मुल्क गहरे सकाफती और मजहबी रिश्ते में बंधे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का रवानगी से कबल ट्वीट। इमरान खान आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर असरअंदाज होना चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई को अक्सर बातें देर से समझ आती हैं। वो अब तमाशा खड़ा करेंगे तो भी देख लेंगे। नैब को खत्म करके मुल्क के निजाम को चलाना चाहिए। सियासतदानों को दुबाने के लिए मुकदमात बनाए गए। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। कप्तान गोलियां खाने के बाद अवाम में आना चाहते हैं। कौम भी समझती है मुल्क के लिए अहम मोड़ आ गया है। लोग आज मुख्तलिफ इलाकों से रावलपिंडी आना शुरू हो जाएंगे। पहले किसी ने इतने लोगों की रावलपिंडी आते नहीं देखा होगा। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ को फैजाबाद में जलसे की मशरूती इजाजत मिल गई। पीटीआई को सिर्फ एक दिन जलसे की इजाजत। 26 नवंबर की रात जलसागाह खाली करना होगा। इमरान खान तयशुदा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। स्टेज पर बुलेट प्रूफ रोस्टम होना चाहिए। अदलिया और दीगर इदारों के खिलाफ तकारीर नहीं होंगी। हुकूमत ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए प्लान बना लिया। आज़ादी मार्च के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट। इस्लामाबाद के अहम मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। तहरीक इंसाफ सियासी ताकत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत न मिलने पर पंजाब हुकूमत का मुतबादिल हेलीपैड बनाने का फैसला। रावलपिंडी बार यूनिवर्सिटी में हेलीपैड बनाने की तजवीज़। यूनिवर्सिटी ग्राउंड में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई जाएगी। आर्मी चीफ के अहले खाना की टैक्स मालूमात लीक होने पर एफबीआर की तहकीकात। इब्तदाई रिपोर्ट में इनलैंड रेवेन्यू के 2 अफसरान बरतरफ। डेप्यूटी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आतिफ नवाज और जहूर अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। दोनों अफसरान के लॉगिन और पासवर्ड से मुबैना तौर पर डाटा लीक हुआ। महकमा तालीम सिंध का घोस्ट असातिज़ा के खिलाफ बड़ा इकदाम। तनख्वाहें रोकने के लिए अकाउंटेंट जनरल सिंध को खत लिख दिया। घर बैठे तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन को नौकरी से फारिग किया जाएगा। सेक्रेटरी तालीम। कराची डिफेंस में एहलकार की शहादत। सिंध पुलिस का हुकूमत को खत। पुलिस का फरार मुलजिम की हवालगी के लिए वजारत खारिजा से राबते का फैसला। हुकाम स्वीडन में पाकिस्तानी एम्बेसी से राबता करें। खुर्रम निसार की गिरफ्तारी के लिए कानूनी मुआवनत फराहम की जाए। खत का मतन।
तंज व मजाक के जरिए चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले नामवर फनकार इस्माइल तारा कराची में इंतकाल कर गए। गुर्दों के आर्जे के बाइस हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे। 50-50 से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले फनकार ने दर्जनों ड्रामों और फिल्मों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। नमाज जनाजा आज नमाज जुमा के बाद मेमन पहाड़ी मस्जिद में अदा की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और शोबिज हलकों का इजहार अफसोस। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान ज़मीनी राबिता मुनक़ता, मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अमवात। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान, परवाज़ों की आमदोरफ्त भी मुतासिर। कौमी क्रिकेटर्स के एजाज में पीसीबी का अशाया, सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। डॉक्टर आरिफ अलवी और जनरल कमर जावेद बाजवा ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली टीम की कारकर्दगी को सराहा। इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस्लामाबाद में डेरे। कौमी खिलाड़ी आज से बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 1 दिसंबर से रावलपिंडी में होगा। कतर में फुटबॉल का आलमी मेला, स्विट्जरलैंड का फातिहाना आगाज। स्विस टीम ने कैमरून को 1-0 से शिकस्त दे दी। यूरुग्वे और जनूबी कोरिया का मैच बराबर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल ने भी मैच जीत लिया। ब्राजील ने सर्बिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रोनाल्डो 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में गोल स्कोर करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। पुर्तगाली खिलाड़ी ने घाना के खिलाफ गोल स्कोर करके ये एजाज हासिल किया। कतर में फुटबॉल की आलमी जंग, आज भी 4 मैचेस शेड्यूल। दोपहर 3 बजे वेल्स और ईरान आमने सामने होंगे। शाम 6 बजे मेजबान कतर और सेनेगाल का मैच शेड्यूल। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में नीदरलैंड्स और एक्वाडोर का मुकाबला। चौथे मैच में इंग्लैंड और अमेरिका में जोर का जोड़ पड़ेगा।